Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2015 में आई हुई फैंटेसी रोमांस मूवी द एज ऑफ एडेलाइन को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल जाएगी। इन शॉर्ट अगर समझाया जाए तो इस मूवी की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है एडेलाइन, वो 100 साल से ज्यादा उम्र की है, मगर एक टाइम के बाद उसकी उम्र बढ़नी बिल्कुल भी बंद हो गई है। इसी वजह से उसको हर 10 साल में एक नए शहर में जाके रहना पड़ता है एक नई आइडेंटिटी के साथ। मगर ऐसा क्यों होता है और फाइनली उसकी जो एजिंग प्रोसेस है वो बंद होती है कि नहीं होती है, वो आपको इस एक्सप्लेनेशन में मालूम चलेगा। मूवी की शुरुआत होती है हमको दिखाते हुए कि एडेलाइन एक ऐसे इंसान के पास गई है जो एक्चुअली में एक तरीके का फ्रॉड होता है, और वो हर बार नया पासपोर्ट या आइडेंटिटी बनाता है लोगों की, और वो वहाँ उसके पास जाती है अपने लिए एक नया पासपोर्ट लेने के लिए। वहाँ पे जाके वो सिर्फ एक नया पासपोर्ट नहीं लेती है, बल्कि एक नया उसी नाम से ड्राइवर लाइसेंस भी लेती है, और जितने भी और आइडेंटिटी प्रूफ उसको नेसेसरी होते हैं वो सारी चीजें वो उस आदमी से लेती है। मगर यहाँ पे वो जो डीलर है उसको वो यहाँ पे थोड़ी सी वार्निंग भी देती है कि वो छोटे छोटे जो डिटेल्स हैं उस सबको ओवरलुक ना करे, क्योंकि यहाँ पे वो उसको समझाती है कि उसको काफी अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दिया गया तो एक जो इंसान की असली आइडेंटिटी है उस चीज को मालूम चलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जिसके बाद वो अपने अपार्टमेंट वापस जाती है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका अपार्टमेंट काफी ज्यादा सैड लुकिंग सा है, मगर उसके पास एक छोटा सा डॉग है। वो इतनी ज्यादा अकेली है क्योंकि वो लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा समय तक नहीं रख पाती, इसलिए वो चूज करती है कि वो लोगों से बात ही ना करे, कि यहाँ पे वो अपना जो नया फार्म हाउस में उसका शिफ्ट करने का प्लान है वो अपने डॉग के साथ बात करके डिस्कस करने लगती है। जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि उसका काम पे जाने का वक्त हो गया है, जो बेसिकली वो एक लोकल सी लाइब्रेरी में काम करती है। वहाँ वो जाने के लिए रेडी होती है और वो एक टैक्सी को रोकती है। टैक्सी का जो ड्राइवर होता है वो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है ये जान के कि एडेलाइन को उस सिटी के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से नॉलेज है। जब वो लाइब्रेरी पहुंचती है तो उसको यहाँ पे मालूम चलता है कि उसके जिम्मे लगाया गया है कि जो पुरानी फिल्म्स हैं उन सबको अब डिजिटलाइज करा जाएगा। जिसके बाद उनको सॉर्ट करने का काम भी उसको दिया जाता है, जिससे कि शिप करने के लिए उसको प्रिपेयर किया जा सके। वो इस काम को एकदम ईगर तरीके से करना चाहती है, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है तो उसको पुरानी फिल्म्स को देखने का बहुत ही ज्यादा शौक हो रहा होता है। क्योंकि हम यहाँ पे देख पाते हैं कि वो सारी चीजों को एक बॉक्स में पैक करने की जगह उनमें से एक फिल्म को निकालती है और उसको मूवी प्रोजेक्टर में डाल के देखने लगती है। देखते देखते वो काफी ज्यादा नॉस्टैल्जिक होने लगती है, क्योंकि उसको ब्लैक एंड व्हाइट टाइम की अपनी चीजें याद आ रही होती हैं। जब वो पुराने वीडियोस को देखती है और पुराने न्यूज़पेपर के पेजेस को देखती है उस प्रोजेक्टर के स्क्रीन पे। जब वो सारी फिल्म्स को सॉर्ट कर रही होती है तब एडेलाइन को एक छोटा सा न्यूज़पेपर का क्लिपिंग मिलता है, जहाँ पे बताया गया होता है एक छोटी सी बच्ची के बारे में जो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुई है, जो 1908 के स्टार्टिंग में पैदा हुई थी। उस लड़की का नाम था एडेलाइन बोमन। यहाँ हमें एक्चुअली में चल के मालूम चलता है कि उसकी जो उम्र है वो 100 साल से भी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि उस न्यूज़पेपर क्लिपिंग के अकॉर्डिंग उसका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो 100 साल वाला दिखा रहे हैं, और वहाँ पे जब वो सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुई थी वो 100 साल पुरानी न्यूज क्लिपिंग है। यहाँ पे ये भी हमें मालूम चलता है कि वो अपनी बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लाइफ लीड करती थी, जहाँ वो नॉर्मल तरीके से बड़ी हुई, उसकी शादी भी हुई और उसकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम था फ्लेमिंग। और उसके कुछ सालों के बाद, बेसिकली 5 साल के बाद, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि वो अपने पेरेंट्स के घर पे ड्राइव करते हुए जा रही थी कि एकदम से वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड तरीके से बहुत ही बुरी तरह से स्नो स्टॉर्म आ गया था और वो उसमें फंस गई थी, जिसकी वजह से उसको क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा था, और वहाँ पे जो रिवर था उसके अंदर उसने अपनी गाड़ी उतार दी थी, जिसकी वजह से उसको हाइपोथर्मिया हो गया था। हाइपोथर्मिया होने की वजह से उसका जो हार्ट था वो रुक गया था, मगर वहाँ पे लाइटनिंग जब स्ट्राइक करी थी उसकी गाड़ी पे, उसकी वजह से जो उसको शॉक लगा था, इस वजह से वो वापस जिंदा हो गई थी। इस इवेंट के होने की वजह से बहुत ही ज्यादा मिराकुलस एक चीज हुई थी, और वो ये चीज थी कि एडेलाइन की जो उम्र थी वो बढ़नी बिल्कुल ही बंद हो गई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और साल बढ़ते गए, उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ती थी, ना उसके बॉडी में कोई चेंज आता था। ऐसा पॉइंट आ गया था कि उसकी जो बेटी थी फ्लेमिंग, अब वो उसकी बेटी नहीं उसकी बहन लगने लग गई थी। शुरुआत में एडेलाइन को लगा कि हो सकता है कि वो प्रॉपर खाना खाती है और प्रॉपर न्यूट्रिशन लेती है, इस वजह से उसकी उम्र ऐसे दिख नहीं रही है। वो काफी ज्यादा एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन भी रह चुकी थी, और उसको लगता था कि उसकी जेनेटिक और हेरिडेटरी के वजह से भी शायद ऐसा हो रहा है। इसका मजाक वो अपने जो पुराने से क्लासमेट्स थे उनके साथ भी वो करती थी कि उसके पास ऐसी एक मिस्टीरियस सी क्रीम है जो पेरिस से आई है, जिसकी वजह से उसकी जो उम्र है वो कम नहीं हो दिखती है। मगर यहाँ पे आगे चल के एडेलाइन को एक दिन एक पुलिस ऑफिसर
उसे रोक देता है क्योंकि वो ड्राइव कर रही होती है, तो उसने छोटा सा एक वायलेशन कर दिया होता है जिसकी वजह से वो उसका लाइसेंस मांगता है और वो उसको बोलता है कि वो उसका लाइसेंस उसको तब वापस देगा जब वो यहाँ पे अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाके उसको दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पे एडलाइन के जो ड्राइविंग लाइसेंस होती है उसमें उसकी उम्र दिखाई जा रही होती है कि वो 45 इयर्स की है, मगर उसको देख के बिल्कुल भी लग नहीं रहा होता कि वो 45 साल की है। अब यहाँ पे उसको बिल्कुल भी अनवांटेड लोगों से अटेंशन नहीं चाहिए होती है उसकी उम्र को लेके, इसीलिए वो अपनी एक नौकरी लेती है एक मेडिकल हॉस्पिटल में एक सेक्रेटरी की। बेसिकली वो मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं होता, वो एक मेडिकल स्कूल होता है और वो वहाँ पे जॉब इसलिए लेती है जिससे कि वो पता लगा सके कि वो इतनी ज्यादा यंग क्यों दिखती है, मगर उसको वहाँ पे इतना ढूंढने के बावजूद भी उसके सवालों के जवाब नहीं मिलते। वो यहाँ पे जितनी भी कोशिश कर रही होती है कि लोगों का इंटरेस्ट उसमें ना आए, फिर भी यहाँ पे देख के लग रहा है कि जो अथॉरिटीज हैं वो उसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड होने लगते हैं। एक दिन वो घर आ रही होती है अपने, जहाँ पे दो लोग उसको अपने साथ ले जाते हैं और वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि वो FBI के एजेंट हैं। वो जबरदस्ती उसको गाड़ी के अंदर बैठने को बोलते हैं, जिसके बाद वो उसको एयरपोर्ट ले जाते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स को लेके कुछ बातें करने लगते हैं, मगर यहाँ एडेलाइन एकदम डिटरमिन्ड होती है कि वो गिव अप नहीं करने वाली। एक सेकंड के लिए उसके जो किडनैपर्स होते हैं उनका ध्यान भटकता है और इस मौके का वो फायदा उठाती है और वहाँ से वो भाग जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद से अब तक वो भागती ही आई है लोगों से और वो बिल्कुल भी एक जगह पे 10 साल से ज्यादा अपने आप को रहने नहीं देती, वेराज वो लोगों से अपनी क्लोजनेस भी नहीं बढ़ाती है। कभी कभी वो बस अपनी बेटी से मिलने जाती है जो यहाँ पे उससे भी ज्यादा लगने लगती है उम्र में। और यहाँ हमें ये भी मालूम चलता है कि अपने पूरे लाइफ स्पैन में एडेलाइन ने बहुत जगह ट्रैवल करा है, मगर फिर भी वो एंड अप हो जाती है किसी तरह से घूम फिर के सैन फ्रांसिस्को में। उसको मालूम होता है उस सिटी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से और वो यहाँ पे अपने लाइफ में 4 डिफरेंट लैंग्वेज बोल सकती है। हमें एक शाम का दिखाया जाता है जहाँ पे एडेलाइन एक न्यू ईयर की पार्टी अटेंड करती है अपनी फ्रेंड के साथ, और जब वो उस कमरे के अराउंड घूम रही होती है तो उसको वहाँ पे एक पिक्चर दिखाई देता है जो उसी की होती है, मगर वो पिक्चर 50 साल पुरानी होती है। वहाँ पे एक आदमी भी उसको अप्रोच करता है जो उससे बातचीत करना चाहता है, मगर वो उसको पोलाइटली मना कर देती है। हमें यहाँ पे एक और आदमी का दिखाया जाता है जिसका नाम एलिस होता है। वो काफी कोशिश करता है उससे बात करने का, एक तरीके से काफी ज्यादा उसके पीछे पड़ जाता है कि एडेलाइन यहाँ पे उसमें इंटरेस्ट दिखाए। यहाँ वो बार बार कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरह से एडेलाइन से उसका एड्रेस निकाल सके, मगर एडेलाइन उसको बार बार मना कर रही होती है। जिसके कुछ दिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि एडेलाइन यहाँ पे अपनी बेटी से मिली है, जिससे कि वो अपनी बेटी के लिए एक नर्सिंग होम ढूंढ सके। और ये काफी ज्यादा मुश्किल डिसीजन होता है एडेलाइन के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसने सोचा हुआ होता है कि वो अपनी बेटी के साथ रहेगी ऑरेगन में। जिसके बाद एडेलाइन वापस लाइब्रेरी जाती है अपना कुछ काम खत्म करने के लिए और वहाँ पे उसको एलिस फिर से मिलता है। एलिस को यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो काफी ज्यादा अमीर है और उसने बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल जो उसके कलेक्शंस है किताबों की, वो उसने सिटी को डोनेट करा है। यहाँ पे दोबारा से एलिस उसको काफी ज्यादा परस्यू करने लगता है और अपने एडवांसेस बनाता है, मगर एडेलाइन फिर से उसको बार बार रिजेक्ट करने लगती है। मगर फिर भी एंड में वो उसको किसी तरह से कन्विंस कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे वो उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको ऐसी जगह दिखाएगा जहाँ वो कभी भी पहले नहीं गई है। यहाँ पे उसको मजाक मजाक में वो ब्लैकमेल भी करता है कि अगर वो उसके साथ डेट पे नहीं जाएगी तो उसने जो डोनेशन अभी दी है लाइब्रेरी में सिटी के लिए उसको वो कैंसिल भी कर देगा। हमें यहाँ पे उनके डेट का मालूम चलता है कि एलिस उसको ऐसी जगह पे लाया है जहाँ पे पुरानी पुरानी बोट्स हैं और वो जगह छुपी हुई है एक सीवर के नीचे। उस जगह से काफी ज्यादा अम्यूज लग रही होती है एडेलाइन, क्योंकि उसने वो जगह एक्चुअली में पहले कभी नहीं देखी। उनका डेट इतना अच्छा जा रहा होता है कि एलिस की बातों पे वो एंजॉय करके हंस रही होती है, जिसकी वजह से वो दोबारा उससे मिलने के लिए उनके सेकंड डेट के लिए वो अग्री कर जाती है। मगर यहाँ पे एक कैच ये होता है कि उसने भले ही दूसरे डेट के लिए हाँ कर दिया है, तब भी वो प्लान कर रही होती है कि वो वहाँ से उस शहर को छोड़ के चली जाएगी। इस वजह से वो बैंक जाती है और वो बैंक जाके अपनी नई जो आइडेंटिटी होती है वो अपने अकाउंट में ऐड करती है को साइनर के नाम पे, जिससे कि वो सारे जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक्सेस करके अपनी जितनी भी उसके पास अभी तक चीजें हैं, वैल्यूएबल्स हैं, वो उस नई आइडेंटिटी पे ट्रांसफर कर सके। इसके बाद हम उनका सेकंड डेट देख पाते हैं जो पहले वाले से भी अच्छा गया होता है और वो लोग एक दूसरे की कंपनी काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे एलिस एडेलाइन को बताता है कि वो उसको काफी समय से देख रहा है, स्पेशली तब से जब वो एक दिन लाइब्रेरी के स्टेप्स पे बैठ के कुछ पढ़ रही थी, मगर वो उस टाइम पे काफी ज्यादा शाय था उसको अप्रोच करने के लिए, इसलिए अब जाके उसने उसको अप्रोच करा है। मगर अब फाइनली एलिस ने एडेलाइन को अप्रोच करा है, तो एडेलाइन फाइनली क्या डिसाइड करती है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी, और ये भी आपको बताऊंगी कि उसकी जो उम्र है वो ऐसी ही रहती है या फाइनली उसका जो
कर्स एक तरीके का वो ब्रेक होता है कि नहीं। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और आपको पसंद आई है देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।